गुड आफ्टरनून भाई। तो चलो आज अपन वेक्टर एंड थ्री का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लाइंस इन थ्री के बारे में बताया था। मैंने आपको लाइंस इन थ्री में सबसे पहले कहा था कि दो लाइंस थ्री में हो सकता है ना तो पैरेलल हो और ना इंटरसेक्टिंग हो। फिर मैंने आपको थ्री में लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखाई थी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। अगर लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है जिसके पोजीशन वेक्टर्स ए और बी है। ये ए क्या सिग्निफाई करता था? पॉइंट। और ये बी माइनस ए क्या बताता था? लाइन की डायरेक्शन। उसके बाद मैंने लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखा था, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, जहां पर एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू लाइन पर दो पॉइंट्स थे। एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू लाइन पर दो पॉइंट्स थे। ये अपन को पॉइंट सिग्निफाई करता था और ये अपन को लाइन की डायरेक्शन सिग्निफाई करता था, लाइन के पैरेलल वेक्टर सिग्निफाई करता था। लाइन के पैरेलल वेक्टर सिग्निफाई करता था। लाइन की इक्वेशन मैंने आप लोगों को ये भी बताई थी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। इसमें ये अपने पास लाइन पर एक पॉइंट होता था और ये लाइन के एक पैरेलल वेक्टर होता था। मैंने आपको लाइन की इक्वेशन ये भी बताई थी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इसमें ये तो लाइन पर फिक्स पॉइंट होता था और ये लाइन के पैरेलल वेक्टर हुआ करता था। यानी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है भैया? लाइन की इक्वेशन के लिए एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर चाहिए होता है, या फिर दो पॉइंट चाहिए होते हैं जिससे पैरेलल वेक्टर बी माइनस ए करके आराम से निकल जाए। मैंने लाइन को वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना भी बताया था, कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट करना भी बताया था। मैंने आपसे कहा था थ्री में अपन को कोई भी पॉइंट निकालना है तो हमको वो पॉइंट सबसे पहले अज्यूम करना है, और अज्यूम हमेशा लाइन पर करना है लैम्डा के टर्म्स में। लैम्डा निकालने के लिए मैंने कहा था कि आप या तो प्लेन ढूंढो, प्लेन मिले तो प्लेन में सेटिस्फाई करा दो अगर पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है तो, और अगर प्लेन ना दिखे तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स ढूंढो और उनका डॉट जीरो कर दो, वहां से भी लैम्डा निकल कर आ जाता है। मैंने आपको दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने का तरीका भी बताया था। यस भैया, पहली लाइन पर लैम्डा के टर्म्स में पॉइंट माना था, म्यू के टर्म्स में दूसरी लाइन पर पॉइंट माना था। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो उसका पी और इसका क्यू दोनों सेम होंगे। अपन ने सब कुछ इक्वेट कर दिया था। लैम्डा और म्यू में तीन रिलेशन आ गए थे, दो रिलेशन से लैम्डा म्यू निकल गया था। अगर तीसरे रिलेशन को लैम्डा म्यू सेटिस्फाई कर जाता है, इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। मैंने कहा था लाइंस पैरेलल हैं या ये कैसे चेक करेंगे भैया? आपने कहा था इसके लिए तो अपन को पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, बस पैरेलल वेक्टर को देखना पड़ेगा। अगर पैरेलल वेक्टर सेम है, अगर पैरेलल वेक्टर सेम रेशियो में है, इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। उसके बाद मैंने आपको दो लाइंस के बीच का एंगल बताया था और कहा था दो लाइंस के बीच का एंगल वही होगा जो उन दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल होगा, जो उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, जो पी और क्यू के बीच का एंगल होगा। cos थीटा इक्वल टू पी डॉट क्यू अपॉन मॉड पी मॉड क्यू। यस भैया, आपने हमें यही बताया था। और मैंने कहा था कि कोई भी हम सवाल करेंगे तो डायग्राम जरूर बना लेंगे। लाइन का डायग्राम बनाओगे तो लाइन पर पॉइंट और पैरेलल वेक्टर जरूर बना लिया करो, काम आ जाता है। तो चलो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द टुडेस क्लास। जब सवाल कॉपी हो जाए डन बोल देना और मैं तुरंत सवाल को स्टार्ट करा दूंगा। जब सवाल कॉपी हो जाए तो प्लीज डन बोल देना।
हाँ भाई, तो सवाल आप लोगों ने लिख लिया है। चलिए भाई, सवाल को पढ़ते हैं। सवाल ने बोला पॉइंट निकालो। अरे भैया, सवाल ने बोला पॉइंट निकालो, तो भैया इसका मतलब अगर पॉइंट निकालने को बोला है, इसका मतलब पॉइंट अज्यूम किया जाएगा। और अज्यूम भैया लाइन पर ही किया जाएगा। चलो भैया, ऐसा करते हैं, सवाल को बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में क्या बना लें भैया? डायग्राम में ये दो पॉइंट्स बना लो। चलो सारे लोग डायग्राम में ये दो पॉइंट्स बना लो। भैया एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। भैया अपन ने पॉइंट्स बना लिया। ए पॉइंट क्या है? जल्दी से बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? भैया साफ साफ दिख रहे हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1, -2, 3 है। दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या हैं? भैया साफ साफ दिख रहे हैं, 2, -4, 1 है। अगर नहीं आए तो चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अगर आप बोलोगे तो बताऊंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं बताऊंगा। यस भैया, उसने बोला 2 पॉइंट्स अपन ने बना लिए। अब उसने बोला लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, यानी भैया इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करा देते हैं। भैया लाइन पास करा दी, और अब बोल रहा है कि लाइन जो है इस प्लेन को इंटरसेक्ट करती है। तो चलो भैया एक प्लेन भी बना देते हैं। तो चलो भैया एक प्लेन भी बना देते हैं। तो भैया अपन ने एक प्लेन भी बना दिया। और बच्चा अब ये प्लेन इस लाइन को क्या कर रहा है? भैया ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पर कर रही है? भैया वही तो अपन को निकालना है। पी पर कर रही है, और पी अपन को नहीं पता। पी अपन को निकालना है। सारी बच्चा पार्टी बताएगी सवाल का मतलब समझ में आया या नहीं आया? भैया बहुत अच्छे से आ गया। ये एक प्लेन है, और इस प्लेन को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो अपन को वो पॉइंट निकालना है जहां पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। मुझे सारे बच्चे बताएंगे पॉइंट अगर निकालना है तो अपन को पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? भैया अज्यूम करना पड़ेगा। और कोई मुझे बताएगा पी पॉइंट कौन सी लाइन पर अज्यूम करोगे? पी पॉइंट प्लेन पर अज्यूम करोगे या लाइन पर अज्यूम करोगे? भैया जब भी पॉइंट निकालना होता है तो वो पॉइंट हमेशा अज्यूम करना होता है, और अज्यूम हमेशा लाइन पर करते हैं। और भैया पी पॉइंट तो ए बी लाइन पर है, तो ए बी लाइन पर ही अज्यूम करेंगे। भैया अज्यूम तो आप बाद में करोगे, पहले आप ए बी लाइन की इक्वेशन तो लिख लो। जब तक इक्वेशन नहीं होगी आप लैम्डा मान के कैसे अज्यूम कर पाओगे? यस मेरे बच्चा, क्या होती है इक्वेशन? चलो भैया कार्टेशियन में ही लिख लेते हैं। x-x1, भैया याद है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। x-x1 अपॉन x2 - x1, y-y1 अपॉन y2 - y1, z-z1 अपॉन z2 - z1। तो भैया लाइन ए बी की इक्वेशन आ चुकी है। बच्चा क्या आई? भैया x-1 अपॉन 1 इक्वल टू y + 2
अपॉन -2 इक्वल टू z-3 अपॉन -2। ये किसकी इक्वेशन है भैया? ए बी लाइन की इक्वेशन है। क्यों लिखी भैया? इसलिए लिखी क्योंकि पॉइंट अज्यूम करना है। क्यों अज्यूम करना है? क्योंकि भैया पॉइंट निकालना है, और पॉइंट निकालना है तो अज्यूम करना है, और अज्यूम हमेशा लाइन पर करना है लैम्डा मान के। तो भैया पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट λ+1, y कोऑर्डिनेट -2 λ-2, z कोऑर्डिनेट -2 λ+3। भैया पी निकालना है, पी निकल जाएगा अगर अपन लैम्डा निकाल दें। और भैया आपने लैम्डा निकालने के लिए कहा था कि सबसे पहले ये ढूंढ लो कि ये पॉइंट प्लेन पर तो लाए नहीं कर रहा है। डायग्राम देखकर बताएंगे पी पॉइंट प्लेन पर लाए कर रहा है या नहीं कर रहा है। जल्दी से डायग्राम देखकर बताएंगे पी पॉइंट प्लेन पर लाए कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो भैया? पॉइंट पी प्लेन पर लाए कर रहा है। कौन से प्लेन पर भैया? दिया था x - y प्लस z इक्वल टू 5। तो भैया P इसे सेटिस्फाई करेगा। x की जगह λ+1, y की जगह -2 λ-2, z की जगह -2 λ+3। भैया कैलकुलेशन कर लेते हैं। λ+1 आया, 2 λ+2 आया, -2 λ+3 आया, इक्वल टू में 5 आया। अरे भैया 2 लैम्डा कैंसिल। भैया चलो सारे लोग चेक करके बताओ लैम्डा क्या आ गया। भैया लैम्डा अपन का -1 आ गया। और भैया अगर लैम्डा -1 आ गया तो पी पॉइंट आ गया। क्या था? λ+1, -1 + 1 -2 λ-2। तो भैया y भी 0 आया, और भैया लैम्डा को -1 डाला तो लास्ट वाला आया 5। तो P पॉइंट अपन का निकल गया। आपने ही बोला था कि जब भी P निकालना है, P अज्यूम करना है, अज्यूम हमेशा लाइन पर करना है। लाइन पर अज्यूम करने के लिए लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो लिखनी पड़ेगी। लिखने के लिए 2 पॉइंट होने चाहिए, या फिर एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर होने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स। कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल। जब कॉपी हो जाए तो प्लीज डन जरूर बोल देना। जब कॉपी हो जाए तो जरूर डन बोल देना। फाइंड द अक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस गिवन बाय। मैंने आपको 2 लाइंस दी हुई हैं। जब कॉपी हो जाए तो प्लीज डन बोल देना, जिससे मैं सवाल को आगे बढ़ा सकूं। भैया पहली लाइन ये दे रखी है। कॉपी कर लो सवाल, अभी तो मैं टाइम पास कर रहा हूं। कॉपी कर लो, जब कॉपी हो जाए तो प्लीज डन बोल देना। भैया पहली लाइन ये दी हुई है, और भैया
दूसरी लाइन और दी हुई है, बट भैया दूसरी लाइन अच्छे से अपनी फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। इसे अपन अच्छे से फॉर्म में लिखेंगे। x माइनस x1 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। y माइनस y1 माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉलन लगा है इक्वल टू करना पड़ेगा। -3 को यहां लाएंगे, डिनोमिनेटर में 0 आएगा। क्या ये मैं लास्ट क्लास में आपको सिखाया था? यस भैया, बिल्कुल सिखाए थे। और मेरी बच्चा पार्टी इसमें निकालना क्या है भैया? इसमें अक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है। बच्चा मुझे अब ये बताओगे, अक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला था या डायग्राम बना के टाइम वेस्ट करूं? जल्दी से बताओ। एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस का कोई फॉर्मूला था? यस भैया, फॉर्मूला था। काहे को फालतू में डायग्राम बनाओगे? बिल्कुल मत बनाओ भैया डायग्राम, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला था cos थीटा इज इक्वल टू P डॉट Q अपॉन मॉड P मॉड Q। जहां पर P और Q क्या थे भैया? वहां पर P और Q लाइन की डायरेक्शन थी, पैरेलल वेक्टर्स थे। अरे भैया, पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन लैम्डा के बाद लिखी हुई होती है। 2i कैप -3j कैप प्लस के कैप। क्यू वेक्टर क्या है भैया? दूसरी लाइन की डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर भैया लाइन में नीचे लिखा होता है। 2i कैप -2j कैप प्लस 0k कैप। यस भैया, P और Q पता लग गए, फॉर्मूले में डाल देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। भैया cos थीटा इक्वल टू 2 इंटू 2 4 -3 इंटू -2 6 1 इंटू 0 0। मॉड P निकाला तो √14 आया। मॉड Q निकाला तो √8 आया। भैया ऊपर आया 10। भैया एक √2 पहले से निकाल लो, बचा √7। एक √2 दूसरे से निकाल लो, बचा √4 यानी 2। भैया मजा आ चुका है। भैया cos थीटा इक्वल टू, भैया 1 2 और 2 कैंसिल हो गया। cos थीटा इज कमिंग आउट टू बी 5/2√7। उसने पूछा था थीटा बताओ। भैया cos थीटा हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है, नेगेटिव भी आए तो भी पॉजिटिव लिखना है। ऐसा क्यों बच्चा? भैया लाइन के बीच में एंगल पूछ रहा है, मतलब अक्यूट एंगल पूछ रहा है। और अक्यूट एंगल बोलने का मतलब cos थीटा पॉजिटिव होगा, पहले क्वाड्रेंट में होगा। तो cos थीटा चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, अपन को तो cos थीटा को पॉजिटिव ही लिखना है। भैया यहाँ पर तो यही आया, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। और जो मैं टाइम अभी देता हूं उसमें पूछोगे तो बताऊंगा, आगे बढ़ोगे पिछले 2 सवाल का डाउट पूछोगे, कोई मतलब नहीं है। यार देखो इस चीज का, अगेन आई एम वेटिंग फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। कुछ भी पूछना है पूछ लो।
नहीं पूछना, नहीं पूछना। तो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक, और फिर अपन लाइंस के और मिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी तो अपन ने सिर्फ लाइंस पढ़ी, तो चलो अब ऐसा करते हैं, लाइंस को मिक्स करते हैं। किसके साथ? प्लेन्स के साथ। सो पुट द हेडिंग प्लेन्स। प्लेन्स में सबसे पहला पॉइंट, टू फाइंड द equation, in fact to find the vector equation of a plane passing through a given point A, whose position vector is A, and normal vector to the plane is N. सारे लोग लिख लो, नहीं आया तो मना कर दो। तो बच्चा, प्लेन्स में अपन सबसे पहले सीखेंगे प्लेन की वेक्टर इक्वेशन। और अपन को क्या दिया है? अपन को प्लेन पर एक पॉइंट दिया है, और क्या दिया है? अपन को प्लेन का नॉर्मल फैक्टर दिया है। भैया, सवाल चाहे किसी भी टॉपिक का हो, तो मेरी बच्चा पार्टी पहले मुझे बता देगी कि दिया क्या क्या हुआ है। भैया, सबसे पहले उसने मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है ए, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए। उसके बाद भैया उसने अपन को प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दिया है एन। निकालना क्या है भैया? अपन को प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। भैया, चाहे सवाल लाइन का हो, चाहे प्लेन का हो, चाहे वेक्टर का हो, अपन अपन सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो बच्चा बताओगे रफ डायग्राम के लिए क्या बनाए? भैया, रफ डायग्राम के लिए आप सबसे पहले एक प्लेन बना लो। रफ डायग्राम के लिए सबसे पहले एक प्लेन बनाओ। मेरी बच्चा पार्टी मुझे बताएगी इस प्लेन की इक्वेशन उसने मुझे दी है या निकालने हैं। भैया, इस प्लेन की इक्वेशन तो मुझे डराइव करनी है, पूछी है। इस प्लेन पर क्या दिया है? भैया, इस प्लेन पर एक फिक्स पॉइंट दिया है ए। बच्चा, मुझे बताओगे ये पॉइंट मूव करेगा या नहीं करेगा? अरे भैया, बिल्कुल नहीं करेगा, ये तो प्लेन पर ही रहेगा। और क्या दिया है भैया? हमें तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दिया है, परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी दे दिया है, ये भी दे दिया है। अपन को प्लेन की इक्वेशन डराइव करनी है। कैसे करेंगे देखते हैं। बच्चा, मुझे एक बात बताना, क्या मैं इस प्लेन को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं?
plane is defined as a locus of a point. अरे भैया फिर से locus, locus of a point मतलब moving point, moving point, locus of a point R। बच्चा मुझे अब बताओगे ये R पॉइंट फिक्स है या मूविंग है? भैया ये R पॉइंट मूविंग है, कुछ देर बाद यहां आ जाएगा, 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 बट आएगा प्लेन पर ही। चलो मूविंग है तो पोजीशन वेक्टर इज आर, विच मूव्स इन सच अ वे, और बताना नहीं आए तो मना कर देना। विच मूव्स इन सच अ वे दैट, बताओ डायग्राम को देखकर, नहीं आए तो मना करो। ए आर वेक्टर will always be perpendicular to an vector। बोलो बच्चा समझ में आया या नहीं आया? ए तो यही रहेगा, आर कभी यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, आर कहीं भी आ जाए, ए आर जो वेक्टर होगा और एन जो वेक्टर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ए आर वेक्टर तो पूरा का पूरा प्लेन में होगा और एन वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो भैया अगर परपेंडिकुलर होगा तो हमें समझ में आ गया है कि ए आर का एन के साथ डॉट हमेशा 0 होगा। इसका मतलब भैया हम ए आर को तो अब लिख देते हैं आर में से ए माइनस डॉट एन इज इक्वल टू 0। बच्चा डेरिवेशन हो चुका है, क्या आया? आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। डेरिवेशन हो चुका है। डेरिवेशन हो गया है और अब आपको मेरी बच्चा पार्टी ये इक्वेशन किसी भी हालत में याद रखनी है। ये किसकी इक्वेशन है भैया? ये एक प्लेन की इक्वेशन है और मेरे बच्चा इस प्लेन की इक्वेशन में ये ए वेक्टर क्या है भैया? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन। और एन वेक्टर क्या है भैया? नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या है? आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। तो बच्चा एक टीजे एन डाल के लिखेंगे, एक टीजे एन डाल के लिखेंगे। और मेरी बच्चा पार्टी जब किसी ने चैट बॉक्स में बोला ही है तो बता देता हूं, बताओगे ये आर वेक्टर क्या है भैया? आर वेक्टर था आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और आर पॉइंट की कितनी पोजीशंस होंगी? इनफाइनाइट होंगी। और सब पोजीशन से मिलके कौन बन जाएगा बताओगे? लाइन बनेगी या प्लेन बनेगी? इन आर की सारी पोजीशंस को मिला दें
तो भैया एक प्लेन बन जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। एक TJN लिख लो। जब भी किसी भी सवाल में हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, जब भी हमें किसी भी सवाल में प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो एंड उस सवाल में एंड उस सवाल में कोई भी डेटा, उस सवाल में कोई भी डेटा नहीं दिया हुआ हो, उस सवाल में कोई भी डेटा नहीं दिया हुआ हो, तो हम हमेशा हमेशा प्लेन की इक्वेशन, हमेशा प्लेन की इक्वेशन r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0 अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। करने के बाद देन वी विल सर्च फॉर, हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अपन ढूंढेंगे सवाल में, वी विल सर्च फॉर वन पॉइंट ऑन द प्लेन। अपन ढूंढेंगे सवाल में कि प्लेन पर एक पॉइंट दिया हो एंड अपन ढूंढेंगे सवाल में नॉर्मल ऑफ अ प्लेन, नॉर्मल ऑफ अ प्लेन। पॉइंट दिया, नॉर्मल दिया और दिया तो सवाल में डाल दिए। तो बच्चा, मैंने बोला आज के बाद कोई हमसे प्लेन की इक्वेशन निकालने का सवाल पूछे और उस सवाल में कोई भी डेटा ना दिया हो, तो हम उस सवाल में प्लेन की इक्वेशन को तुरंत ये अज्यूम कर लेंगे और अज्यूम करने के बाद एक पॉइंट प्लेन पर ढूंढेंगे और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ढूंढेंगे। दोनों मिल गए तो पॉइंट की जगह ए डाल दे, ए की जगह पॉइंट डाल देंगे और एन की जगह नॉर्मल डाल देंगे। बच्चा एक बात मुझे ये बताओ, नहीं आए तो मना करना, मैं बिल्कुल बताऊंगा। बहुत बार ऐसा होगा कि अपन को प्लेन का नॉर्मल ढूंढने से नहीं मिलेगा, प्लेन का हमें नॉर्मल ढूंढने से नहीं मिलेगा। और बच्चा, अगर अपन को प्लेन का नॉर्मल ढूंढने से ना मिले तो आप उसकी जगह क्या ढूंढ सकते हो? उसकी जगह आप दो वेक्टर्स प्लेन पर ढूंढ लेना। सर्च टू वेक्टर्स ऑन द प्लेन। अगर आपको नॉर्मल नहीं मिलता है तो आप प्लेन पर दो वेक्टर्स ढूंढ लेना, प्लेन पर दो वेक्टर्स ढूंढ लेना। लेट्स से सी एंड डी। और बताओ, अगर आपने दो वेक्टर्स प्लेन पर सी एंड डी ढूंढ लिए तो बताओ नॉर्मल जो हुआ वो सी क्रॉस डी हो गया या नहीं हुआ? से यस और नो। बच्चा, आपको प्लेन की इक्वेशन के लिए पॉइंट ढूंढना है वो तो मिल जाएगा, नॉर्मल ढूंढना है वो बहुत बार नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल की जगह आप प्लेन पर दो वेक्टर्स दोगे और प्लेन पर जैसे ही आप
दो वेक्टर्स ढूंढे तो उनका अगर क्रॉस कर दोगे तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी वो नॉर्मल होगा। तो बच्चा नॉर्मल ना दिखे तो ऑलवेज सर्च फॉर टू वेक्टर्स ऑन द प्लेन और टू वेक्टर्स पैरेलल टू द प्लेन। यस भैया, वेक्टर अगर प्लेन के पैरेलल है इसका मतलब प्लेन पर ही है। बच्चा मुझे एक बात बताओगे, अगर ये एक वेक्टर है, लाइन नहीं बोल रहा, लाइन नहीं बोल रहा, वेक्टर बोल रहा हूं, अगर ये वेक्टर प्लेन के पैरेलल है तो बताओ ये वेक्टर प्लेन पर ही है या नहीं है। यस भैया, वेक्टर तो डीलोकलाइज्ड होते हैं, वेक्टर को तो विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं। ये वेक्टर अपने इस प्लेन के पैरेलल है तो भैया अपन तो उठा के इसे प्लेन पर ही रख देंगे। तो मेरी बच्चा पार्टी टीजेएन को वाइंड अप कर रहा हूं। मैंने बोला आज के बाद जब भी हमसे कोई प्लेन की इक्वेशन का सवाल पूछे और उसमें कोई भी डेटा ना दिया हो तो हम उस प्लेन की इक्वेशन को ये मान लेंगे, ये मानने के बाद पॉइंट निकालेंगे, नॉर्मल निकालेंगे, पॉइंट तो सवाल में मिल जाएगा, नॉर्मल कभी कभी मिसिंग होगा, तो नॉर्मल जब मिसिंग होगा तो आप प्लेन पर दो वेक्टर्स ढूंढ लो या प्लेन के पैरेलल वेक्टर्स ढूंढ लो और अब जब उनका क्रॉस करोगे तो वो नॉर्मल ही हो जाया करेगा। आई एम वेटिंग फॉर 10 to 15 seconds। अगर कुछ भी पूछना है पूछ लो, मैं बताने के लिए तैयार हूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हलवा टॉपिक है। अगर आपने क्लास ही अच्छे से कर ली और प्लानर में जब आर्काइव करने को बोला है वहां अगर आर्काइव कर ली या फिर अभी आर्काइव निपटा दो वेक्टर थ्योरी की, तो मुझे गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि वेक्टर थ्योरी के ऑलमोस्ट सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं कम सवाल आते हैं, 3 सवाल आते हैं, 25 में से 3 सवाल मतलब बहुत होते हैं और तीनों के तीनों आराम से बनेंगे, आराम से बनेंगे। एडवांस में तो 5-6 सवाल आते हैं, सारे के सारे बनेंगे, बट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और देखते हैं। टू फाइंड द Cartesian equation of a plane, passing through a given point capital A whose coordinates are x1, y1, z1 and its normal vector, plane का normal vector is n, which is ai cap plus bj cap प्लस सी के कैप। बताओ मेरे बच्चा लोग सवाल का मतलब समझ गए या नहीं समझे? भैया बिल्कुल समझ गए, ये सवाल पहले वाला सवाल ही हो गया, बस अंतर इतना है पहले में वेक्टर इक्वेशन निकाली थी, इसमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। पहले में आंसर वेक्टर के फॉर्म में निकाला था, इसमें आंसर एक्स वाई जेड के फॉर्म में निकालेंगे। पिछले में पॉइंट
का पोजीशन वेक्टर दिया था, इसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। पिछले में नॉर्मल वेक्टर में डेटा मिसिंग था एन वेक्टर, लेकिन यहां पर उसने मेरे को दिया हुआ है। तो बच्चा सब कुछ वही है, डायग्राम नहीं बना रहा हूं। पहले मुझे एक बात बता दोगे कि अपन को प्लेन की कौन सी इक्वेशन याद है? अपन को प्लेन की कौन सी इक्वेशन याद है? अरे भैया, अभी एक ही तो याद करी है, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। बच्चा मुझे इस इक्वेशन में ये बता दो कि ये आर वेक्टर क्या था? भैया आर वेक्टर तो कैपिटल आर पॉइंट था, मूविंग पॉइंट था, उसका पोजीशन वेक्टर था। तो भैया यानी आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वुड बी एक्स वाई जेड, फीलिंग ऑफ वेरिएबल। तो बताओ बच्चा, क्या मैं आर वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकता हूं? बिल्कुल भैया। ए वेक्टर क्या था? भैया ए वेक्टर तो अपना फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था, और फिक्स पॉइंट अब मेरे को दे दिया है। तो बच्चा क्या मैं ए वेक्टर को x1i प्लस y1j प्लस z1 के लिख सकता हूं? यस भैया। डॉट एन, डॉट एन, और एन भी भैया उसने अपन को दिया हुआ है। मेरी बच्चा पार्टी मुझे बताएगी, डॉट एन जल्दी से लिख दो, डॉट एन जल्दी से लिख दो। अरे भैया एन भी उसने मेरे को दिया, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और इक्वल टू में कितना है? भैया 0 है। और अब सारे लोग बताओ, क्या आप यहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे? ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। सारे बच्चे चेक करके बताओ, सारे स्कूल्स प्लीज रिप्लाई करके बताओ कि आप लोग यहां तक पहुंच चुके हो या नहीं पहुंच चुके हो। अरे भैया बिल्कुल पहुंच चुके हैं, बिल्कुल पहुंच चुके हैं। x माइनस x1 आई को a के साथ, y माइनस y1 j वाले को j के साथ, z माइनस z1 k कैप वाले को k वाले के साथ अपन ने कर दिया। तो बच्चा ये अपन ने प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड के फॉर्म में डराइव कर दी। यस भैया, ये भी अपनी प्लेन की इक्वेशन ही है। मुझे बच्चा इस इक्वेशन में बताओगे ये x1 y1 z1, जल्दी से बताओ इस इक्वेशन में x1 y1 z1 कहां से आएगा? भैया ये तो प्लेन पर एक फिक्स पॉइंट होगा, ये तो उसने मुझे हमेशा दिया हुआ होगा। बच्चा मुझे बताओगे ये ए बी सी क्या होंगे? भैया ये ए बी सी तो नॉर्मल के, नॉर्मल पॉइंट क्या होता है भाई? ए बी सी तो नॉर्मल के
डायरेक्शन रेशियोज होंगे, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। वर्ड यूज नहीं कर रहे हो भैया। यस भैया, नॉर्मल दिया था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसका मतलब ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ नॉर्मल। तो बच्चा मुझे बताओगे नॉर्मल वेक्टर कौन है? भैया नॉर्मल वेक्टर तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है। बताओ बच्चा, इतना समझ में आया या नहीं आया? यहां पर प्लेन की इक्वेशन डराइव हो चुकी है। a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। x1 y1 z1 is a fixed point on the plane. ABC are the direction ratios of a normal. Normal will be ai plus bj plus ck। चलो मेरी बच्चा पार्टी, एक TJN और लिखाऊंगा। एक TJN और लिखाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। जब भी किसी भी सवाल में, जब भी किसी भी सवाल में हमसे प्लेन की इक्वेशन पूछी जाए, हमसे प्लेन की इक्वेशन पूछी जाए एंड सारा डेटा मिसिंग हो, तो वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये प्लेन की इक्वेशन मान लेंगे। लेकिन यहां बोल रहा हूं, जब भी कोई हमसे किसी भी सवाल में प्लेन की इक्वेशन पूछे एंड हमें प्लेन पर एटलीस्ट एक पॉइंट दे दे, एटलीस्ट वन पॉइंट दे दे, एटलीस्ट वन पॉइंट दे दे, प्लेन पर एटलीस्ट वन पॉइंट दे दे, तो हम हमेशा प्लेन को a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0 अज्यूम कर लेंगे। तो बच्चा, किस तरह का सवाल कैसे स्टार्ट करना है वो टीजेएन ने बता दिया है। तो बच्चा, अगर किसी भी सवाल में वो हमसे प्लेन की इक्वेशन पूछे और उस प्लेन पर एटलीस्ट एक पॉइंट दे दे, तो हमें हमेशा प्लेन की इक्वेशन को ये अज्यूम कर लेना है। बच्चा मुझे बताओगे इस प्लेन की इक्वेशन में क्या तो दे दिया है? भैया x1 y1 z1 तो दे दिया है, पॉइंट तो दे दिया है, x1 y1 z1 तो दे दिया है। बच्चा अब क्या क्या निकालना है? भैया a b c निकालने हैं, भैया a b c निकालने हैं। अज्यूम कर लेंगे, देन मुझे बताओगे क्या क्या निकालना है? भैया ABC निकालना है। बताओगे कितने अननोन निकालने हैं? जल्दी से बताओ कितने अननोन निकालने हैं? 3। A निकालना,
बी निकालना, तो 4 बोल रहा है भाई, ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। तो बताओगे कितने रिलेशंस बनाने पड़ेंगे? देन वी विल ट्राई टू क्रिएट, गलत, सिर्फ 2 रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। Then we will try to create 2 relations in A, B and C। आपने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, रिवाइज ही नहीं किया। ए बी सी जो है वो रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं। अपन को ए बी सी की वैल्यूज नहीं निकालनी है, अपन को एबीसी का रेशियो निकालना है। तो वो तो अपना 2 रिलेशन से ही निकल जाएगा। तो बच्चा, वी विल ट्राई टू क्रिएट 2 रिलेशंस इन एबीसी बाय द सवाल। सवाल से ही बन जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सवाल से ही 2 रिलेशंस बन जाएंगे। और फिर उन 2 रिलेशंस को सॉल्व कर लेना। 2 रिलेशंस को सॉल्व कर लेना। सॉल्व करते ही आपको एबीसी नहीं मिलेंगे, लेकिन एबीसी का रेशियो मिल जाएगा। खुद बताओ मेरे को, अगर एबीसी का रेशियो मिल जाता है, एबीसी का रेशियो मिल जाता है 1:2:3, तो बताओ ए इज लैम्डा, बी इज 2 लैम्डा, सी इज 3 लैम्डा। और बताओ लैम्डा तो कॉमन आके 0 में ही चला जाएगा। यस भैया, एबीसी नहीं निकालने हैं, एबीसी का रेशियो निकालना है। और बच्चा, 2 रिलेशंस को सॉल्व करने के लिए आप 5वीं क्लास का सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाऊंगा। उससे एबीसी का रेशियो 5 सेकंड के अंदर अंदर आ जाया करेगा। इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो मैंने बोला, जब भी हमसे कोई प्लेन की इक्वेशन पूछे और सारा डेटा मिसिंग हो, तो अपन प्लेन की इक्वेशन को ये मान लेंगे और पॉइंट और नॉर्मल ढूंढेंगे। पॉइंट तो मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल कभी ना ढूंढ पाओगे। नॉर्मल ना ढूंढ पाओगे तो प्लेन पर 2 वेक्टर्स ढूंढ लेना, प्लेन के पैरेलल 2 वेक्टर्स ढूंढना, क्रॉस कर देना, नॉर्मल मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बोला कि भाई जब भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, प्लेन पर एक पॉइंट कम से कम दिया हो, तो प्लेन की इक्वेशन को ये मान लेना, ये तो दिया हुआ है, एबीसी निकालना है, एबीसी के लिए 2 रिलेशन बनाने हैं और उन्हें सॉल्व करना है बेस्ट इज यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x1 y1 z1 दिए थे, एबीसी तुमने निकाल लिया, सबको डाल देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर 15 सेकेंड, कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। कम से कम हाँ या ना तो कर दो कि समझ में आया या नहीं आया। आ गए। चलिए पॉइंट नंबर 3 पर बढ़ते हैं। टू फाइंड जनरल वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। यानी आज के बाद
प्लेन दिखेगा कैसे, प्लेन दिखेगा कैसे, कोई मुझे बताएगा प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कौन सी याद है? भैया एक ही याद है, जल्दी बोल दो। प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कौन सी याद है? भैया r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ब्रैकेट्स को खोल रहा हूं। ओके भैया खोल दो, r डॉट एन माइनस ए डॉट एन, कोई दिक्कत नहीं भैया, आपने बोला खोल दो तो खोल दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस a डॉट एन को उधर लेके जा रहा हूं। ठीक है भैया ले जाओ, कोई परवाह नहीं। अब बच्चा मुझे एक बात बताओ, ये जो a वेक्टर था ये उसने आपको दिया था या नहीं दिया था? सोच के बताओ, ये a वेक्टर क्या था? ये a वेक्टर दिया था, ये तो फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था। मुझे बताओगे नॉर्मल वेक्टर उसने दिया था या नहीं दिया था, और क्या था? भैया नॉर्मल वेक्टर भी आपने दिया था, और ये तो नॉर्मल वेक्टर था। तो बच्चा मुझे अब ये बताओ, जब ये दिया और दोनों फिक्स थे, तो क्या a डॉट एन करने पर एक कांस्टेंट आएगा? जल्दी से बताओ भैया। ए वेक्टर फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था, एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर था, दोनों पता थे, दोनों का डॉट करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा। तो बच्चा मैंने जनरल इक्वेशन डराइव कर दी है, यानी आज के बाद आपको प्लेन ऐसे दिखेगा, आज के बाद आपको प्लेन ऐसे दिखेगा। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। आज के बाद आपको प्लेन ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। मेरी सारी बच्चा पार्टी बताएगी, नहीं आएगी तो मना करेगी। R is equal to I cap minus J cap plus K cap plus lambda times of 2I cap minus 3J cap plus 4K cap। बताओ जल्दी से, ये लाइन की इक्वेशन है या प्लेन की इक्वेशन है? दिस इज लाइन और अ प्लेन? दिस इज अ लाइन। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं? जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं? यस भैया। अब मुझे ये बताओ, ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है? पता है भैया, ये तो आपने हमें लास्ट क्लास में ही बता दिया था, ये तो लास्ट क्लास में ही बता दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल 2, r डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 7। मुझे बताओगे आज के बाद अगर कभी ये इक्वेशन दिखती है तो ये इक्वेशन लाइन की है या प्लेन की है?
प्लेन की है। और बच्चा मुझे बताओगे इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कौन है? R डॉट n इज इक्वल टू डी। बताओ नॉर्मल वेक्टर कौन है? जल्दी बताओ नॉर्मल वेक्टर कौन है? भैया नॉर्मल वेक्टर इज 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। प्लेन का नॉर्मल बिना पेन चलाए दिख जाएगा। R डॉट n इज इक्वल टू डी। पॉइंट पता नहीं लगता देखकर, क्योंकि वो तो इसमें सम्माहित हो गया है, इंक्लूड हो गया है, एब्जर्व हो गया है। ये तो अपना ए डॉट एन था, अपन को पॉइंट का आइडिया नहीं लगेगा। चलो बताओ एग्जाम्पल 2 समझ में आ गया या नहीं आ गया? यानी प्लेन आज के बाद ऐसा दिखेगा, लाइन ऐसी दिखती है, प्लेन ऐसा दिखता है वेक्टर फॉर्म में। दैट वाज द ओनली मीनिंग ऑफ जनरल इक्वेशन। चलिए भाई, टू फाइंड जनरल कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब हम देखते हैं कि प्लेन अपन को कार्टेशियन के फॉर्म में कैसा दिखता है। अब अपन देखते हैं कि प्लेन अपन को कार्टेशियन के फॉर्म में कैसा दिखा करेगा। चलो बच्चा, कोई प्लेन की इक्वेशन बताओगे जो मुझे याद हो कार्टेशियन फॉर्म में? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। भैया एक ही तो याद करी है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। भैया ऊपर भी ब्रैकेट खोले थे, यहां भी ब्रैकेट खोल देते हैं। पहले ब्रैकेट से आया ax, दूसरे ब्रैकेट से आया by, तीसरे ब्रैकेट से आया cz, पहले ब्रैकेट से आया माइनस ax1, दूसरे ब्रैकेट से आया माइनस by1 और तीसरे ब्रैकेट से आया माइनस cz1। पहले बताओ यहां तक आया या नहीं आया? अरे भैया बिल्कुल आया। ax कॉपी, by कॉपी, cz कॉपी। अब एक बार जरा मुझे बताना x1 y1, अब मुझे बताना x1 y1 z1 क्या था? फिक्स पॉइंट दिया था। ये ए बी सी क्या थे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ नॉर्मल। नॉर्मल ए आई प्लस बीजे प्लस सी के दिया था। तो बच्चा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं चाहूं तो इसे कुछ कांस्टेंट डी बोल सकता हूं? अगर मैं चाहूं तो इसे कुछ कांस्टेंट डी बोल सकता हूं? भैया बिल्कुल बोल सकते। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। This is the general equation of a plane. This is the general Cartesian equation of a plane. यानी आज के बाद प्लेन ऐसा दिखेगा। पता है 11th क्लास में बस ये नहीं होता था, और बताओ वो लाइन होती थी या नहीं?
बताओ सारे लोग सोच के, 11th क्लास में बस ये z वाला टर्म नहीं होता था और वो स्ट्रेट लाइन होती थी या नहीं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहां डी समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया डी में? इस पूरे को मैंने डी लिख दिया बस, और क्या किया? क्योंकि x1 पता है, y1 पता है, z1 पता है, a पता है, b पता है, c पता है। जब सब पता है तो इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा 10 माइनस 10 20 माइनस 20 100 माइनस 100, उसे मैंने डी लिख दिया है, उसे मैंने डी लिख दिया है, उसे मैंने डी लिख दिया है। तो चलो बच्चा, मुझे ध्यान से बताना, नहीं आए तो मना करना। एग्जाम्पल 1, x माइनस 2 अपॉन 3, y माइनस 1 अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन 1। मेरा पहला सवाल, ये लाइन है या प्लेन है? ये लाइन है या प्लेन है? भैया ये लाइन है। और बताओगे ये लाइन 2D में है या ये लाइन 3D में है? ये लाइन 2D में है या लाइन 3D में है? भैया 3D में है। इसके बाद मुझे सारे लोग ये बता दोगे ये लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास कर रही है? भैया x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। भैया फिक्स पॉइंट पता है। अब मुझे बता दोगे इस लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन है, डायरेक्शन कौन है? भैया जो नीचे होता है वो पैरेलल वेक्टर होता है, डायरेक्शन होता है। जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। और मुझे बताओ आज के बाद कभी ये लिखा हो, आज के बाद कभी ये लिखा हो तो बताओ ये लाइन की इक्वेशन है या प्लेन की इक्वेशन है? प्लेन की। और मुझे इतना बता दो इस प्लेन का नॉर्मल कौन है? भैया अभी दिखा देते हैं, डेरिवेशन पे चले जाओ। भैया यही तो नॉर्मल होता था, यही तो नॉर्मल है, यही तो नॉर्मल है। एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट है, नॉर्मल इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। बताओ भाई आया या नहीं आया? भैया यही तो नॉर्मल पढ़ाया था, यही तो नॉर्मल पढ़ाया था, यही तो नॉर्मल पढ़ाया था। यानी भैया बढ़ते ही प्लेन का नॉर्मल भी पता लग गया। अब मुझे सारे लोग एक और बात बता दो कि ये किसकी इक्वेशन है? ये किसकी इक्वेशन है? बताओगे ये लाइन की इक्वेशन है या प्लेन की? भैया ये लाइन है। और बताओगे ये 2D में है या 3D में है? भैया ये लाइन इन 2D है। अब बताओ सारा कुछ समझ में आया या नहीं आया? एटलीस्ट से यस और नो। सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4। चलो मैं कुछ देता हूं, जल्दी से बताना। आर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप
इज इक्वल टू 7। मुझे बताओगे ये लाइन है या प्लेन है? ये प्लेन है। और अब मैं चाहता हूं इस प्लेन को बिना पेन चलाए आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दें, बिना पेन चलाए। मुझे बताओगे ये आर वेक्टर क्या था? बोलोगे ये आर वेक्टर क्या था? बस गायब अब सारे। आर वेक्टर था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। से यस और नो, आर वेक्टर यही था या नहीं था? तो बच्चा अब कर लो ना डॉट, बिना पेन चलाए। बताओ 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 7। चेक करो प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन में बिना पेन चलाए ये आ गई या नहीं आई? आर था मूविंग पॉइंट, आर था आर पॉइंट का लोकस, आर था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एग्जाम्पल 5x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले मुझे बताओ ये लाइन है या प्लेन है? जल्दी से बताओ, लाइन है या प्लेन है? भैया प्लेन है। और बच्चा इसे बिना पेन चलाए तुरंत से वेक्टर में कन्वर्ट करो। भैया वेक्टर था आर डॉट नॉर्मल। बोलो नॉर्मल कौन है? जल्दी बोलो नॉर्मल कौन है? जल्दी बोलो नॉर्मल कौन है? जल्दी बोलो नॉर्मल कौन है? कोई नहीं बोल रहा। नॉर्मल इज 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। 2 को वहां ले जाते हैं -2। चेक करके बताओ ये अपनी आ गई वेक्टर फॉर्म में। यानी कभी वेक्टर से कार्टेशियन लिखनी है तो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। कार्टेशियन से वेक्टर लिखनी है तो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट आवर प्लेन फॉर टुडेज क्लास। बस अब अपन सवाल करेंगे और मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं कि प्लेन की इक्वेशन अपन को या तो ऐसी दिखेगी या फिर ऐसी दिखेगी। प्लेन की इक्वेशन वाले सवाल या तो इससे सॉल्व होंगे या फिर इससे सॉल्व होंगे। ये कब यूज करेंगे? जब प्लेन पर एक पॉइंट उसने दे दिया है, एटलीस्ट एक पॉइंट उसने मेरे को दे दिया है, तो हम यही यूज करेंगे। ये कब यूज करेंगे? जब कोई भी डेटा नहीं दिया है। इसे निकालने के लिए क्या क्या चाहिएगा? पॉइंट नॉर्मल। नॉर्मल की जगह दो वेक्टर प्लेन पर या पैरेलल वेक्टर टू द प्लेन, उनका क्रॉस करते ही नॉर्मल। इसमें क्या क्या चाहिएगा? ए बी सी। कैसे निकालेंगे? दो रिलेशंस बनाएंगे, सवाल को पढ़ के सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। आई एम वेटिंग फॉर 15 to 20 seconds। कुछ भी पूछना है पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बाकी स्कूल्स भी बोल दो यार एक बार कि समझ में आया या नहीं आया। सिविल लाइंस और शालीमार बाग ने बस बोला है।
पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जब कॉपी हो जाए डन बोल देना। जब सवाल कॉपी हो जाए डन बोल देना। जब सवाल कॉपी हो जाए डन बोल देना। सवाल जब कॉपी हो जाए डन बोल देना। सवाल जब कॉपी हो जाए तो डन बोल देना। हो गया कॉपी, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ, किसी भी फैक्टर 3D के सवाल में हम सबसे पहले क्या करते हैं? भैया हम किसी भी वेक्टर 3D के सवाल में एक रफ डायग्राम बनाते हैं और रफ डायग्राम में एक प्लेन बना लेते हैं। चलो सारे लोग बना लो। मुझे बताओ ये प्लेन पता है या निकालना है? निकालना है। और बताओ ये प्लेन बनाने के बाद बोल रखा है प्लेन पर 3 पॉइंट्स हैं, तो चलो भैया 3 पॉइंट्स बना लेते हैं। प्लेन पर 3 पॉइंट्स बना लेते हैं। एक पॉइंट ए दिया हुआ है भैया 1, -2, 3। दूसरा पॉइंट बी भैया शायद बी भी दिया है 2, -3, 4। तीसरा पॉइंट सी, अरे भैया सी भी दिया है -1, -1, 5 दिया हुआ है। और प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। और बच्चा मुझे बताओगे, अगर प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो कौन सी इक्वेशन से सवाल को स्टार्ट करो? इस वाली इक्वेशन से या फिर इस वाली इक्वेशन से? हो दोनों से जाए करेंगे, बट हम हमेशा वो वाली अप्रोच लगाएंगे जो टीजेएन ने बताई है, क्योंकि उससे आसान हुआ करेगा। कोई भी सवाल हो किसी से भी जाएगा, लेकिन अपन टीजेएन ने जैसे बताई हैं वो लगाएंगे। भैया हम ये अप्रोच लगा रहे हैं, क्योंकि अभी भी गलत बोलेगा वो भाई, अपन ये अप्रोच लगाएंगे, ये इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि आपने चीख चीख के कहा था कि प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो और प्लेन पर एक पॉइंट पता हो कम से कम, तो यही लगाना। अब भी नहीं लगाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। इतना बोलने के बावजूद नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया अपन प्लेन की इक्वेशन को अज्यूम कर लेते हैं। क्या भैया a इंटू x-x1, कोई बोलेगा x1 y1 z1 क्या होता था? भैया x1 y1 z1 कोई एक पॉइंट होता था प्लेन पर। चलो इसी को ले लेते हैं। क्या इसको ले सकते हैं? बिल्कुल। क्या इसको ले सकते हैं? बिल्कुल। मैं इसी को ले लेता हूं। x-x1 प्लस b इंटू y-y1 प्लस c इंटू z-z1। हार्डली टीजेएन फॉलो करोगे तो सवाल में हार्डली 1 से 1.25 मिनट लगेगा पूरा सवाल कंप्लीट करने में। पूरा सवाल कंप्लीट करने में फॉलो नहीं करोगे टाइम ज्यादा लगाओगे, कुछ सवालों में फंस जाओगे, इसमें नहीं कुछ में। तो चलो मुझे बताओ जल्दी से, प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी अपन को, तो बस ये आता है ये आता है,
अब वो तुम्हारे ऊपर है, आप डिसाइड करते हो, पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। अपन ने ये ले लिया x1 y1 z1 मतलब कोई भी एक प्लेन पर पॉइंट, तो अपन ने यही ले लिया। यार कम से कम हाँ या ना तो बोल दो। यस भैया, सब तो बताया हुआ है। बस भैया, अब आपने कहा था एबीसी निकालना है। एबीसी निकालने के लिए कहा था भैया आपने कि एबीसी में दो रिलेशंस बनाने हैं और वो सवाल को पढ़कर ही बनाने हैं। तो चलो बच्चा, सवाल पीछे नहीं पढ़ना, डायग्राम तुम्हारे सामने है, सवाल पूरा पढ़ लिया है। बताओ एबीसी में दो रिलेशन बनाने के लिए ये तो तुम यूज कर चुके हो, बताओ मैं क्या यूज करूं, जल्दी से बोल के बताओ। नहीं बोलोगे तो मैं बोलूंगा ही, पर खुद बोलोगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा। गलत बोल रहे हो बिल्कुल, कुछ और बताओ। सही है, बट लेकिन टाइम कंज्यूमिंग नहीं करूंगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं करूंगा। कोई नहीं बोल रहा, वेरी गुड। मैंने कहा था एबीसी में दो रिलेशन बनाने हैं, तो यार तुम थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। क्या ये बी पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? दिमाग लगाते ही नहीं। क्यों लगाएं? क्यों लगाएं? लगाएंगे क्यों? पॉइंट बी विल सेटिस्फाई। ये तो मैं टाइम पास कर रहा हूं, फिर बोल रहा हूं 1 से 1.25 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। और बताओ पॉइंट बी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? अरे भैया बिल्कुल करेगा, पॉइंट बी प्लेन पर ही लाई कर रहा है। कम से कम यार हाँ या ना तो बोल दो। पॉइंट बी प्लेन की इक्वेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा भैया। एक्स की जगह 2 डाल देते हैं, 2 - 1 ए आया। y की जगह -3 डाल देते हैं, -3 + 2। जेड की जगह 4 डाल देते हैं, 4 - 3 1। देखो कितना अच्छे से एबीसी में रिलेशन आने लग गए। अब कोई बताएगा दूसरा रिलेशन कैसे बनाओ? अब कोई बताएगा दूसरा रिलेशन कैसे बनाऊं? भैया पॉइंट सी को भी डाल दो, पॉइंट सी को भी डाल दो, और मुझे बताओगे पॉइंट सी को क्यों डाल दो? अरे भैया पॉइंट सी भी तो प्लेन में लाए कर रहा है। डाल देते हैं, एक्स की जगह -1, -1 - 2 ए। y की जगह -1 + 2 b। z की जगह 5 - 3 2 c। आ गया दूसरा रिलेशन। इतना कम टाइम लगेगा, बिल्कुल फिक्स कर दिया है सारा काम, सारा काम पहले ही फिक्स कर दिया है। और मैंने ये तो बोला ही नहीं कि दूसरे तरीके से करोगे तो नहीं होगा। होगा, ये होगा, कुछ नहीं होंगे, होगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए मैं बहुत इजीली बस किया ही क्या मैंने, बस इसको उठाया, इस सॉरी इसको उठाया, इसमें डाला, इसको उठाया, इसमें डाला। कोई बताएगा व्हाट इज द बेस्ट वे टू नाउ फाइंड एबीसी? मैंने टीजेएन में आपको क्या लिखाया? अब ये 5वीं क्लास का सवाल है, एबीसी तक पहुंचना है, और एबीसी तक पहुंचने के लिए यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं कि आपने 9वीं 10वीं में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ए बी सी। ए के लिए लिखेंगे तो ए को छुपा लेंगे, और ए को छुपाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई बी से स्टार्ट करेंगे। -2 -1 -3 आया।
ए के नीचे लिखेंगे तो ए को छुपा लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई बी से स्टार्ट करेंगे, -2 -1 -3। बी के नीचे लिखेंगे तो बी को छुपा लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सी से स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 2 2, बीच में माइनस, तो -4। ध्यान से, ये भी गलती करोगे तो काम नहीं चलेगा। इसको छुपाया, सी से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ -2 आया, फिर 2 आया और बीच में माइनस तो लगाना ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। सी के लिए करेंगे तो सी को छुपा लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए से स्टार्ट करेंगे। पहले आया 1, फिर आया 2 और बीच में आया माइनस, तो 1 -2। जल्दी से बताओ, एबीसी का रेशियो एक ही बार में निकल गया। बताओ, एबीसी का रेशियो एक ही बार में निकल गया। क्या निकल गया? A:B:C:3:4:1। कहां डाल दो भैया? सवाल खत्म। प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी, बस ए बी सी आ गए हैं, उठा के डाल दो और मजे ले लो। उठा के डाल दो। ए को क्या डाल दें? 3। बी को क्या डाल दें? 4। और सी को क्या डाल दें? 1। अब बताओ, समझ में आया या नहीं आया? थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए ब्रैकेट्स खोल दो, खुद से खोल दो, मेरा वेट मत करो और चेक करो प्लेन की इक्वेशन आ गई या नहीं आई। दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को पुट करके रिलेशन बनाए और तुरंत से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। फिर बोलता हूं, प्लेन की इक्वेशन पूछी जाए तो इधर सवाल यहां से या फिर यहां से, जैसे टीजेएन ने बोला वैसे करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो यहां से स्टार्ट किया, x1 y1 z1 तो एक पॉइंट होता है, तो ये ले लिया। ए बी सी अननोन, 2 रिलेशन बनाने हैं, बी और सी को डाला, 2 रिलेशन बन गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल तरीके से, ए को छुपाएंगे तो बी से स्टार्ट करेंगे और बी से जब स्टार्ट करेंगे तो -2 और 1 बीच में माइनस। बी के लिए बी को छुपाएंगे, सी से स्टार्ट करेंगे, -2 2 बीच में माइनस। सी के लिए सी को छुपाएंगे और ए से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 बीच में माइनस। एबीसी का रेशियो आ गया है, डाल दिया, आंसर आ गया। आई एम वेटिंग फॉर 10 से 15 सेकेंड। कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट सवाल। जब कॉपी हो जाए तो प्लीज डन बोल देना। जब कॉपी हो जाए तो प्लीज डन बोल देना। (2z - 1) कहां से आएगा भाई? 3x आया, 4y आया, 1z आया, ये 1 है, C1 आया था, तो 3x 4y z, -3 -6 +8 +2। चलिए भाई, हाँ, सवाल जब कॉपी हो जाए तो प्लीज डन बोल देना।
जब सवाल कॉपी हो जाए तो प्लीज डन बोल देना। सारे लोग डन बोलेंगे तब मैं सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। अभी तो मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूं। डन। चलो बताओ, प्लेन की इस इक्वेशन के किसी भी सवाल में सबसे पहले क्या करते हैं? भैया सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के लिए क्या बनेगा? प्लेन बनेगा। प्लेन पता है या पूछा है? भैया पूछा है। और क्या दिया है? भैया प्लेन पर 3 पॉइंट्स दिए हैं। ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी, सी का पोजीशन वेक्टर सी। मजा आ गया भैया। और अब मुझे एक बात सारे लोग बता देंगे, मुझे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो बताओ मैं प्लेन की इक्वेशन वाले सवाल को किससे स्टार्ट करूं? पहले वाले से या दूसरे वाले से? भैया यहां पर कुछ भी डेटा, अब भी देख सेकंड बोल रहा है भाई, कैसे करेगा सेकंड से स्टार्ट? कहां दे रखा है तेरे को पॉइंट? बता। x1 y1 z1 की जगह बच्चा क्या डालेगा? बोल क्या डालेगा x1 y1 z1 की जगह? यहां पर तो डालने को थे, यहां पर तो डालने को कुछ है ही नहीं। बोलो बोलो शालीमार बाग, जल्दी बोलो, समझ में आया या नहीं आया? अब बोलेगा नहीं। तो भैया आपने बोला था कि प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो और अगर उसमें सारे डाटा नहीं दिए हों, कुछ भी नहीं दिया भैया, ए पॉइंट पता ही नहीं है 1,2,3 डालने के लिए, तो भैया अपन अब इस सवाल को स्टार्ट कर देते हैं। r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू 0 से। सारे बच्चे अब मुझे बता दो जल्दी से, अपन को यहां पर क्या क्या चाहिए होता है? जैसे ही प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं तो अपन को क्या क्या चाहिए होता है? भैया अरे यार ऑर्डर में नहीं चलते हो तो तुम लोग, क्या क्या चाहिए होता है? भैया एक तो चाहिए होता है फिक्स्ड पॉइंट प्लेन पर। और बच्चा बताओ फिक्स पॉइंट प्लेन पर है या नहीं है? पता है या नहीं पता है? पता है या नहीं पता है? फिक्स्ड पॉइंट प्लेन पर पता है या नहीं पता है? अरे यार पता तो है, ए ये रहा ना। ए ले लो चाहे बी ले लो चाहे सी ले लो, जो मर्जी आए वो ले लो। ए ले लो चाहे बी ले लो चाहे सी ले लो। ये बताओ ए ही लेना है या बी और सी में से भी कुछ ले सकते हैं? ए ही लेना है या बी और सी में से कुछ भी ले सकते हैं? मैं ए ही ले रहा हूं, ए ही ले रहा हूं। और अब मुझे बताओ पॉइंट के बाद क्या चाहिए होता है? पॉइंट के बाद बताओ क्या चाहिए होता है? कोई नहीं बोल रहा। प्लेन की इक्वेशन में पॉइंट के बाद क्या चाहिए होता है? सब टीजेएन में लिखा रखा था, पढ़ते थोड़ी ना है अपन। नॉर्मल चाहिए होता है। और बताओ प्लेन का नॉर्मल दे रखा है या नहीं दे रखा है? नॉर्मल नहीं दे रखा है तो बच्चा बताओगे, नॉर्मल नहीं देता तो बताओ अपन क्या ढूंढते हैं? नॉर्मल नहीं देता तो बताओ हम क्या ढूंढते हैं? नॉर्मल नहीं देता तो बताओ क्या ढूंढते हैं? किसी का भी अभी तक जवाब नहीं आया। अपन प्लेन पर 2 फैक्टर्स ढूंढते हैं। प्लेन पर 2 वेक्टर्स ढूंढते हैं। प्लेन के पैरेलल वेक्टर ढूंढते हैं। प्लेन पर 2 वेक्टर्स ढूंढते हैं। तो कोई अब मुझे इस डायग्राम को देखकर बताएगा
इस प्लेन पर आपको कौन से दो वेक्टर्स दिख रहे हैं। पॉइंट नहीं ढूंढने हैं, वेक्टर्स ढूंढने हैं। भाई बी और सी प्लेन पर नहीं है। क्या करते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। अभी बोल रहा हूं, दो वेक्टर्स ढूंढने हैं, पॉइंट नहीं ढूंढने हैं। बी वेक्टर जिसने बोला, बी वेक्टर के लिए तो ओरिजिन होगी, ये होगा बी वेक्टर, तो ये होगा बी वेक्टर। तो बोलो बोलो बोलो, फिर बोल रहा हूं, प्लेन पर दो वेक्टर्स ढूंढने हैं, पॉइंट्स नहीं ढूंढने हैं। जो बोल रहा है बी वेक्टर प्लेन पर है, बी वेक्टर प्लेन पर नहीं है, क्योंकि बी वेक्टर के लिए तो ओरिजिन बनाओगे तब जाके बी वेक्टर दिखेगा। तो कहां आया बी वेक्टर प्लेन पर। हाँ, तो कोई भी दो वेक्टर के नाम दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ए बी ए सी। आप और भी कुछ भी बोल सकते हो, मैं बोल रहा हूं ए बी और ए सी। क्या हम यही बोलेंगे, जरूरी नहीं है। आपको जो बोलने वो बोलो, बट कोई भी दो बोलो, और ऐसे दो बोलो जो प्लेन पर ही है, प्लेन के बाहर वाले वेक्टर नहीं बोलने हैं, या प्लेन के पैरेलल बोलो। पता नहीं यार, दो वेक्टर्स ऑन द प्लेन मैंने बोल दिए। पहला है ए बी एंड दूसरा है ए सी। तो कोई बताएगा नॉर्मल अब कैसे लिखो। इनका क्रॉस कर देते हैं, ए बी क्रॉस ए सी। हरिनगर खिचड़ीपुर, ठीक है। ए बी क्रॉस ए सी। हेलो रोहित, ए बी क्रॉस ए सी। चलो भाई, मुझे बताओ ए बी को अपन कैसे लिख लेंगे। चलो फिर मैं भी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। चलिए भाई, पढ़ के आना, असाइनमेंट दे रहा हूं। पढ़ के आना, असाइनमेंट दे रहा हूं। तो मैं नहीं पढ़ना तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। क्या बदतमीजी है, क्लास चलते चलते बीच में छोड़ देते हैं। असाइनमेंट DTS 1 3D कंप्लीट। चलिए भाई, थैंक यू।